तो गाइस अब तक हमने देखा याशिरो और को हनाको के साथ भूतों के फेस्टिवल चले जाते हैं, जहाँ पर याशिरो गलती से पुराने जमाने में चली जाती है और वहाँ पर उसे हनाको मिलता है जिसकी हर एक इच्छा पूरी करने की वो विश मांगती है। और हनाको ये विश करता है कि वो एक बार फिर से याशिरो से दोबारा से जरूर मिलना चाहेगा। तो यहाँ पर हमें मिनामोटो दिखाया जाता है जो कि एक मोके को इंजेक्शन लगा रहा होता है। तब हम यहाँ पर याशिरो को देखते हैं जो कि हनाको से मिलने चली जाती है, पर तभी हनाको उस पर ज़ॉम्बी बन के हमला कर देता है जिससे को याशिरो को बचा लेता है। तब हनाको उनसे कैंडी मांगने लगता है जिस वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और जैसे ही हनाको उनके पीछे पड़ जाता है वैसे ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं पूरा स्कूल ज़ॉम्बी बन चुका होता है और कुछ मोके लोगों पर हमला कर रहे होते हैं जिस वजह से वो लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब को और याशिरो एक लॉकर में छुप जाते हैं और तभी अकाने उस लॉकर को खोल देता है जिस वजह से को उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। तब मिनामोटो ये देख के हंसने लगता है और को और याशिरो रोते हुए मिनामोटो के गले लग जाते हैं। तब मिनामोटो उन्हें बताता है कि ये सब कुछ विल्टिंग की वजह से हुआ है जो कि लोगों और भूतों को उनके एग्जिस्ट करने के रीजन से अलग कर देती है और वो लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचने लगते हैं और अब ये चीज सभी को बीमार कर रही है। तब को मिनामोटो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो सभी लोग कैंडी क्यों मांग रहे हैं और मिनामोटो उन्हें बताता है कि ये इसलिए है क्योंकि विल्टिंग की शुरुआत एक मौके से हुई है। तब को उस बिगड़े हुए मौके को पकड़ने की बात करने लगता है, पर इतने सारे लोगों के बीच में उस मौके को ढूंढना इम्पॉसिबल होता है। तो याशिरो पूछने लगती है कि आखिरकार ये सारे मौके अचानक से बीमार कैसे हो गए। तब मिनामोटो उसे बताता है कि कोई स्कूल में एक बीमार मौके को ले आया था जिस वजह से अब ये सब कुछ हो रहा है। तब अकाने को भी होश आ जाता है पर उसे भी एक मौके खा लेता है जिस वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और याशिरो पर हमला कर देता है। पर तभी अचानक से एक कैन में से जूस निकलकर अकाने पर गिर जाता है जिससे कि वो और मौके नॉर्मल हो जाते हैं, पर को उसे मारकर फिर से बेहोश कर देता है। तब को पूछने लगता है कि क्या जूस के कैन से वो सभी लोग नॉर्मल हो सकते हैं, पर मिनामोटो को अभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं होता। तब उन तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहुंच जाते हैं जिस वजह से को और याशिरो छत पर चले जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हुए वहाँ पर भी आ जाते हैं जिस वजह से को उन पर जूस फेंक देता है, पर वो लोग इस बार नॉर्मल नहीं होते। तब वो ज़ॉम्बीज जैसे उन लोगों पर हमला करते हैं वैसे ही मिनामोटो आकर उन्हें बचा लेता है और अपने साथ नमक भी लाया होता है क्योंकि पिछली बार याशिरो ने जो जूस अकाने के ऊपर फेंका था उसके अंदर नमक भी था जिस वजह से मिनामोटो को लगता है कि इससे वो लोग होश में आ सकते हैं। पर तभी वहाँ पर मौके का एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके साथ मिनामोटो लड़ना स्टार्ट कर देता है और उसके हमलों से बचते हुए उसे बीच में से काट देता है। तब वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिस वजह से मिनामोटो को और याशिरो को पकड़कर नीचे पूल में कूद जाता है और वो ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे पीछे पूल में कूद जाते हैं और मिनामोटो याशिरो की मदद से उनके ऊपर नमक फेंक देता है जिससे कि सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तब हम देखते हैं मिनामोटो उस इन्फेक्टेड मौके को ठीक करके अपने घर वापस लेकर जा रहा होता है क्योंकि जिस मौके से ये सब कुछ शुरू हुआ होता है उसे को और मिनामोटो की बहन ने ही पकड़ा होता है और मिनामोटो उसे ठीक करने के लिए स्कूल ले गया था, पर वो वहाँ से बचकर भाग गया जिस वजह से वहाँ पर इतना हंगामा हो गया। तब अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग प्रोजेक्ट के बारे में नॉर्मली बात कर रहे हैं, पर तभी उसे मित्सुबा याद आ जाता है और यहाँ मित्सुबा सुकासा और उसके साथियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से वो स्कूल का तीसरा अजूबा बन चुका होता है, पर उसे बात करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता। तब उसे अचानक से पता चलता है कि वो सभी लोग उसे ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं जिस वजह से वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब उसे रास्ते में मौके मिल जाते हैं जो कि उसे अपना किंग बनाना चाह रहे होते हैं और मित्सुबा को लगता है कि किसी को उसकी जरूरत है। तभी उसे पता चलता है कि वो मौके उसे मौके में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं जिस वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और सारे अजूबों के साथ मिलने के बाद उसे पता लगता है कि उसके लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। तब वो वहाँ पर ह्यूमंस को देखता है, पर भूत बनने की वजह से वो उन्हें छू नहीं पा रहा होता और ना ही वो लोग उसे देख पा रहे होते जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे कहाँ जाना चाहिए और इसी चक्कर में वो गलती से ह्यूमंस पर हमला करने जा रहा होता है। पर तभी मिनामोटो उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि उसके जैसे भूत जो इंसान बनना चाहते हैं वो सच में बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि भूतों की असली जगह मरे हुए लोगों की दुनिया में है, जिस वजह से वो मित्सुबा को मारने लगता है। पर तभी वहाँ पर ह्यूगा आ जाता है जो कि मिनामोटो का ध्यान भटकाने के लिए सभी लड़कियों को वहाँ पर बुला लेता है और जैसे ही सारी लड़कियाँ मिनामोटो को घेर लेती है वैसे ही वो मित्सुबा को लेकर दोबारा से ब्रॉडकास्ट रूम में घुस जाता है जहाँ सभी लोगों ने उसके स्वागत के लिए पार्टी रखी होती है और वो पहले मित्सुबा को ठिकाने लगाने की बात इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाह रहे होते कि मित्सुबा को इसके बारे में पता लगे। तब मित्सुबा उस पार्टी को देखकर
देखकर बहुत खुश होता है। और हम देखते हैं सुकासा मित्सुबा के लिए चौथे अजूबे मे को लाया होता है। तब अगले दिन नेने फिर से स्कूल चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हनाको जिंदा होकर उसका क्लासमेट बन के बैठा हुआ है। और जैसे ही वो उसे हनाको बुलाने लगती है, वैसे ही वो बताता है कि उसका नाम अमाने है। तो याशिरो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि सभी लोग हनाको को देख और बात कर पा रहे हैं, जिससे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और जैसे हनाको उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही वो हनाको को पीछे धकेल देती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो कोई इम्पोस्टर है। तब याशिरो पूरे दिन हनाको को नोटिस करने लगती है और आयोई से हनाको के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि हनाको तो उसकी क्लास में काफी टाइम से है। तभी अचानक से उसे स्कूल के अंदर एक टावर दिखाई देता है, जिस बारे में उसे कुछ पता नहीं होता और सभी लोगों को उस टावर को देखकर अजीब भी नहीं लग रहा हो। तब याशिरो हनाको के ऊपर अलग अलग चीजों को ट्राई करने लगती है, जिस वजह से हनाको को लगता है शायद याशिरो उससे नफरत करती है, पर याशिरो इस चीज के लिए उससे मना करने लगती है। तब हनाको उसे पूछने लगता है कि क्या वो उससे लाइक करती है, जिससे कि याशिरो शर्माने लगती है और हनाको उसे अपने साथ मूवी देखने का ऑफर देता है, जिस वजह से याशिरो उससे पूछने लगती है कि क्या ये एक डेट है। तब हनाको हाँ में जवाब देकर शर्मा के वहाँ से चला जाता है, पर याशिरो को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब यहाँ को का भी यही हाल होता है, क्योंकि उसकी क्लास में भी मित्सुबा जिंदा हो चुका होता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो मित्सुबा के ऊपर नजर रखने लगता है। तब को नोटिस करता है कि मित्सुबा के हाथ गर्म है, जो कि तभी पॉसिबल है जब वो जिंदा हो, जिस वजह से को और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तब हनाको याशिरो को पूल की सफाई के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर याशिरो मछली बनने के डर से उसके साथ जा नहीं रही होती। पर जैसे उसे पता चलता है कि को भी वहाँ पर आ रहा है, तो वो को से मिलने के लिए भाग के वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि को भी उसकी तरह हनाको और मित्सुबा को अजूबे मानता है। तब वो दोनों आपस में ही इस सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, पर उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। तब हनाको उन सभी के ऊपर पानी फेंक देता है, जिस वजह से याशिरो डरने लगती है कि कहीं वो मछली ना बन जाए। पर तभी याशिरो नोटिस करती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, जिस वजह से वो खुश हो जाती है। तब वो सभी लोग पूल की सफाई करते हुए मजे करने लगते हैं और तभी याशिरो को एक लड़की दिखाई देती है जो कि पेंटिंग कर रही होती है। तब आयोई याशिरो को बताती है कि वो लड़की मे है, जो कि पेंटिंग में बहुत अच्छी थी, पर वो ग्रेजुएशन से पहले ही मर गई, जिस वजह से वो भूत बन के अभी भी स्कूल में घूम रही है। और कहा जाता है कि उसने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे सिर्फ ग्रेजुएशन तक पेंटिंग करना अलाउ किया था, जिस वजह से उसने डिसाइड किया कि अगर वो ग्रेजुएशन से पहले ही मर जाएगी तो वो हमेशा के लिए पेंटिंग कर पाएगी। तब यहाँ मे आयोई और अकाने के बनाए हुए स्केचेस को काट देती है, जिससे कि याशिरो के सामने खड़े आयोई और अकाने भी कट जाते हैं और को और याशिरो ये देखकर डर जाते हैं, पर किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से को और याशिरो को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। और को जैसे ही इसके लिए मित्सुबा को कन्फ्रंट करता है, वैसे ही मित्सुबा के मुंह से गलती से निकल जाता है कि ये दुनिया असली नहीं है और वो को से बच के वहाँ से भाग जाता है। तब हमें चौथे अजूबे मे की कहानी सुनाई जाती, जिसके अकॉर्डिंग वो जो भी पेंटिंग करती है उसके जरिए वो किसी की भी विश को पूरा कर सकती है, पर अगर कोई एक बार उस दुनिया में फंस जाता है तो वो कभी भी असली दुनिया में वापस नहीं आ पाता और वो हमेशा के लिए उस मोमेंट को ही जीता रहता है जब तक कि मे पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर दे। तब यहाँ याशिरो और को मित्सुबा का पीछा कर रहे होते हैं और तभी वो फिफ्थ और सेकंड अजूबे से टकरा जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जिसे देखकर याशिरो और को बड़ा अजीब लगता है। तब को नोटिस करता है कि मीनामोटो बेकिंग कर रहा है और दूसरों को सिखा भी रहा है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा शौक होता है, क्योंकि मीनामोटो ने आज तक कुछ भी नहीं बनाया होता। तब वो दोनों मित्सुबा को पकड़ लेते हैं। तब को मित्सुबा को कन्फ्रंट करने लगता है, पर मित्सुबा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। पर याशिरो के प्यार से पूछने पर उन्हें उस टावर पर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तब याशिरो और को उस टावर के पास पहुँच जाते, पर वो दोनों अंदर जाने से डर रहे होते हैं, क्योंकि इस बार हनाको उनके साथ नहीं होता। तब वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और तभी मे आकर याशिरो को पकड़ लेती है, जिससे कि याशिरो पूरी तरह से डर जाती है। पर मे तो सिर्फ याशिरो की टांगों को चेक कर रही होती है, जिस वजह से याशिरो रोने लगती है। तब मे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और उन्हें बताती है कि वो फोर्थ अजूबा है। तब याशिरो को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने थोड़े टाइम पहले देखा था। तब को मे से पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं, और मे उन्हें ये बताती है कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें मित्सुबा और हनाको को मारना पड़ेगा, जिसे सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब मे उन्हें समझाती है कि ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, जो कि
उसने पेंट किया है। और किसी भी फिक्शनल वर्ल्ड को बनाने के लिए सेंट्रल फिगर की जरूरत होती है जो कि उस वर्ल्ड को टिकाए रखता है, और अगर कोई उस सेंट्रल फिगर को तोड़ देता है तो वो दुनिया भी तबाह हो जाती है। तो इस वजह से अगर को और याशिरो को यहाँ से बाहर जाना है तो उन्हें इस दुनिया की सेंट्रल फिगर हानाको और मित्सुबा को मारना पड़ेगा। तो वो दोनों ही ऐसा करने से हिचकिचा रहे होते हैं, पर मे उन्हें समझाती है कि वो दोनों नकली हैं और अगर वो लोग यहाँ पर उन्हें मार भी देंगे तब भी असली दुनिया में उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, जिस वजह से मे उन्हें हथियार देने लगती है। तो याशिरो इस चीज के लिए मना करने लगती है। तब को मे पर हमला कर देता है क्योंकि वो याशिरो को बार बार हानाको को मारने के लिए कह रही होती है, पर वो को के हमले से बच जाती है और उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने जल्दी ही उन लोगों को नहीं मारा तो वो अपनी रियल वर्ल्ड की यादों को खो देंगे, जिस वजह से वो हमेशा के लिए वहाँ पर कैद हो जाएंगे। तो याशिरो और को टावर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ याशिरो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, पर को उसे समझाता है कि वो लोग यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तब वहाँ पर मित्सुबा और हानाको आ जाते हैं और को मित्सुबा के पीछे चला जाता है। तब हानाको याशिरो को बताता है कि आज मीटियोर शावर होने वाला है, जिसे देखने के लिए सभी लोग छत पर जा रहे हैं, तो याशिरो को भी उनके साथ जाना चाहिए। तब वहाँ पर सुकासा भी आ जाता है जो कि हानाको को जल्द से जल्द छत पर चढ़ने के लिए कहता है और जाने से पहले याशिरो को हानाको को मारने के लिए कहता है। तब ह्यूगा साकुरा से पूछने लगता है कि अगर उन्हें याशिरो और को पेंटिंग के अंदर कैद ही करना था तो मैंने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही क्यों बताया। तब साकुरा ह्यूगा को समझाती है कि ये इतना बड़ा सीरियस मैटर नहीं है, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए को और याशिरो कभी भी अपने दोस्तों को नहीं मार पाएंगे। तो यहाँ याशिरो भी ये सोच सोच के पागल हो रही होती है कि क्या सुकासा उसके जरिए हानाको को मरवाना चाहता है, क्योंकि हानाको ने उसका मर्डर किया था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। तब वो लोग छत पे चले जाते हैं जहाँ और भी लोग मीटियोर शावर देखने आए होते। तब अकाने भी वहाँ पर आ जाता है और याशिरो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो दोबारा से नॉर्मल हो गया है। तो याशिरो को आयोई भी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो सभी लोग आखिरी में कुकी खाने लगते हैं। तो याशिरो हानाको के पास चली जाती है, जहाँ हानाको ने अपने टेलीस्कोप को स्कॉर्पियो पर पॉइंट किया होता है और हानाको उसे बताता है कि जो स्कॉर्पियो के अंदर सबसे चमकता हुआ सितारा है उसे रेड जाइंट एंटेरिस कहा जाता है और एंट्रेंस की लाइट सन से 100 टाइम्स ज्यादा होती है, पर वो बहुत ज्यादा दूर है, जिस वजह से वो सूरज की तरह नहीं चमकता है और वो लोग जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ बस उसकी लाइट ही है, क्योंकि असली एंट्रेंस तो बहुत साल पहले ही खत्म हो चुका है। तो याशिरो हानाको को भी उस सितारे को देखने के लिए कहती है, पर हानाको इस चीज के लिए मना करने लगता है और याशिरो को बताने लगता है कि अगर वो उस सितारे को देखेगा तो उसका मन वहाँ जाने का करने लगेगा, पर उसने बहुत टाइम पहले ही मन बना लिया था कि वो कहीं नहीं जाने वाला, जिस वजह से याशिरो को शक होने लगता है कि वो पर्सन असली में हानाको ही है, क्योंकि 5वें अजूबे ने याशिरो को बताया था कि हानाको ने कभी नहीं जाने का वादा किया था, जिस वजह से वो वहीं पर 7वां अजूबा बन के रह गया। तब हानाको इस बात को मान नहीं रहा होता और याशिरो से पूछने लगता है कि क्या वो उसे सच में उसकी याद दिलाता है। तो याशिरो हानाको की तारीफ करने लगता है और जैसे ही वहाँ पर मीटियोर शावर स्टार्ट होता है वैसे ही वो हानाको को अपने साथ असली दुनिया में वापस जाने के लिए कहती है। तब यहाँ को ने मित्सुबा को पकड़ लिया होता है, पर मित्सुबा उसे छोड़ने के लिए कह रहा होता है। तब को मित्सुबा से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग इस जगह पर कैसे फंसे हैं और मित्सुबा अपने असली रूप में आकर बताता है कि वो हमेशा से ह्यूमन बनना चाहता था, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं और अब उसने तीसरे अजूबे की पावर्स को इस्तेमाल करना भी सीख लिया है और उसने उसी के शीशों की मदद से यहाँ पर ये दुनिया बनाई है, क्योंकि इन शीशों के अंदर उस स्कूल की सारी मेमोरीज कैद है, जहाँ पर उसके और को के दोस्त बनने की मेमोरी प्रेजेंट है। तो इसलिए सुकासा ने चौथे अजूबे की मदद से उसके लिए ये दुनिया बनाई है ताकि वो दोबारा से ह्यूमन बन सके। तब को उसे इस चीज के लिए डांटने लगता है और उससे पूछने लगता है कि क्या उसके लिए ये सब कुछ ठीक है। तब मित्सुबा को बताता है कि उसे तो हमेशा से सिर्फ असली मित्सुबा की फिक्र थी, ये नकली मित्सुबा तो उसके लिए कभी मैटर ही नहीं करता था, तो उसके लिए ये फेक वर्ल्ड ही ठीक है। और वैसे भी जिस मित्सुबा को नहीं बचा पाया है इस दुनिया में, वो इस बात पर विश्वास कर सकता है कि वो मित्सुबा जिंदा है, तो इसलिए उसे भी इस दुनिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और दोबारा से उसका दोस्त बन जाना चाहिए। तब को इस चीज से मना कर देता है और उसे बताता है कि चाहे उसे इस दुनिया में बहुत खुशी मिल रही है, पर ये दुनिया फेक है और उसे ये फेक हैप्पीनेस नहीं चाहिए और अब वो उसे इस भ्रम से जगा कर रहेगा, जिस वजह से वो मित्सुबा पर हमला कर देता है, पर मित्सुबा उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और हम देखते हैं इस बार मित्सुबा को से ज्यादा ताकतवर होता है। तब को मित्सुबा को समझाता है कि उसकी असली विश असली दुनिया में ह्यूमन बनने की थी, ना कि फेक वर्ल्ड में रहने की, तो अगर वो उसके साथ घर चलेगा तो वो उसकी विश को जरूर पूरा करेगा, जिसके लिए मित्सुबा उसे एक थप्पड़ मारता है और
और उसे बताता है कि वो चाह कर भी कभी भी उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे यहीं पर उसका दोस्त बन के रहना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो कभी भी उसे नहीं समझ पाएगा। तब को मित्सुबा को बताता है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो फिर वो भी उसके साथ मर के एक भूत बन के रहेगा, जिस वजह से वो उसे लेकर स्कूल सी बिल्डिंग से कूद जाता है, पर मित्सुबा उसे बचा लेता है और को बताता है कि अगर वो इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता है तो वो उसके रास्ते में नहीं आएगा, पर वो उसकी मदद भी नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे ये अकेले ही करना पड़ेगा, जिसके लिए को तैयार हो जाता है। तब यहाँ हनाको और याशिरो स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हनाको याशिरो को मना कर देता है और उसे बताता है कि वो बस वहीं पर रहना चाहता है। तब हनाको याशिरो से पूछने लगता है कि क्या उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, और याशिरो उसे बताती है कि चाहे ये सब कुछ बहुत अच्छा हो, पर यहाँ पर वो पर्सन नहीं है जिसे वो लाइक करती है। तब हनाको याशिरो की बातों को मना नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और याशिरो उसे दुनिया के एंड तक चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर ये पूरी दुनिया एक पेंटिंग है तो इसका कहीं ना कहीं अंत तो जरूर होगा जहाँ से वो लोग बाहर निकल सकते हैं। तब वो लोग बस को पकड़कर बाहर जाने लगते हैं, पर तभी याशिरो को वहाँ पर मे दिखाई देती है, जिस वजह से वो बस लेने से मना कर देती है। तब ऐसे ही आगे बढ़ते हुए याशिरो को सिर्फ मे ही दिखाई देने लगती है, जिस वजह से वो बुरी तरह से डर जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग बाहर कैसे जाएं। तब वहाँ पर एक ब्रश आ जाता है जो कि उड़ रहा होता है, और वो याशिरो को बताता है कि वो उनकी साइड है और वो उनकी बाहर जाने में मदद कर सकता है, पर याशिरो उस पर विश्वास नहीं कर रही होती। तब वहाँ पर मे फिर से आ जाती है, जिसे वो ब्रश अपनी पावर से मिटा देता है, और इसे देखकर याशिरो उस पर विश्वास कर लेती है। तब वो ब्रश याशिरो को बताता है कि हनाको और मित्सुबा को मारने के अलावा उस दुनिया से बाहर निकलने का एक और रास्ता है, जो कि एक दरवाजा है और वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। तब याशिरो उस ब्रश से उस दरवाजे के बारे में पूछने लगती है, पर हनाको उस ब्रश को तोड़ देता है और याशिरो को बेहोश करके वापस स्कूल ले जाता है। तब मित्सुबा हनाको को देखकर डर के छुप जाता है, और हनाको मित्सुबा से पूछने लगता है कि क्या उसकी विश इतनी कमजोर थी, और जैसे ही हनाको को छूने लगता है वैसे ही मित्सुबा उसे बचा लेता है। तब हनाको अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर को खुश हो जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकलने के बारे में कहने लगता है। तब हनाको को बताता है कि इस पूरी दुनिया को चौथा अजूबा कंट्रोल करती है, जिसमें टाइम रुक जाता है, जिस वजह से याशिरो का टाइम भी रुक जाएगा और वो 1 साल के बीत जाने के बावजूद भी नहीं मरेगी, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि याशिरो वहाँ से बाहर जाए। तब को इसके लिए हनाको को मना करने लगता है और मित्सुबा को की मदद करने के लिए हनाको पर हमला कर देता है, पर हनाको मित्सुबा पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है और को बताता है कि बहुत जल्द ये दुनिया पूरी होने वाली है, जिसके बाद वो सभी लोग सब कुछ भूल जाएं, तो इसलिए अब वो याशिरो को लेकर जा रहा है। तब यहाँ याशिरो भी होश में आ चुकी होती है, जिस वजह से उसे पता लग गया होता है कि वो 1 साल में मरने वाली है। तब हनाको उसे एक टावर में बंद कर देता है और याशिरो हनाको से पूछने लगती है कि क्या वो सच में मरने वाली है। तब हनाको उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिस वजह से याशिरो रोने लगती है और हनाको से पूछने लगती है कि आखिरकार वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तब हनाको उसे चुप करवाने लगता है और उससे वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा। तब थोड़ी देर बाद में हनाको से मिलने आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या वो भी इस दुनिया में उसके साथ परमानेंटली रहना चाहता है। तो हनाको मी को बताता है कि जब ये दुनिया पूरी हो जाएगी तो वो वहाँ से चला जाएगा, और वैसे भी इस दुनिया की वजह से याशिरो जिंदा रह सकती है और यही एक लौता कारण है जिस वजह से हनाको इस दुनिया को बनने दे रहा है। तब मे याशिरो से मिलने चली जाती है, जहाँ याशिरो मरने की खबर सुनकर रो रही होती है और मे उसे हौसला देते हुए बताती है कि जो ह्यूमंस मौत के करीब होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि मौत के करीब होने के कारण वो स्कूल के अजूबों से मिल पाई है और एक के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट भी बना पाई है। तब मे याशिरो को चॉकलेट देने लगती है और उसे बताती है कि ये दुनिया उसी की वजह से टिकी हुई है, क्योंकि अगर हनाको को उसे जिंदा ना रखना होता तो वो इस दुनिया को कब का तबाह कर चुका होता। तब याशिरो मे को उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है और जैसे ही मे अपना हाथ आगे बढ़ाती है वैसे ही याशिरो उसके गले पर पेटल नाइफ रख देती है और उसे बताती है कि वो असली दुनिया में वापस जाना चाहती है और उसे हनाको पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो ये सब कुछ उससे बिना पूछे कर रहा है। तब मे याशिरो से पूछने लगती है कि अगर उसे पता है कि वो बाहर जाकर मर जाएगी तो आखिरकार वो ऐसी जिद क्यों कर रही है। पर अपनी मौत की खबर सुनने के बावजूद भी याशिरो वहाँ रहने के लिए मान नहीं रही हो, जिससे कि मे को कोई याद आने लगता है और वो उसे बताती है कि वो जो कुछ भी सोच रही है वो एक झलावा है, क्योंकि चाहे वो जितने मर्जी सपने देख ले पर उसकी सच्चाई नहीं बदल सकती, क्योंकि वो भी किसी को जानती थी जो ऐसा सपना देखा करती थी, पर फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला और अब वो उसे दोबारा से नहीं
नहीं मिल सकती। तभी वहाँ पर सुकासा आ जाता है जो कि मे की विशेष को पूरा करने की बात करने लगता है ताकि वो उस स्पेशल पर्सन से मिल सके। तब सुकासा मे और याशिरो को कहीं और भेज देता है और यहाँ पर को भी ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता कि याशिरो वहाँ पर कैद होके रहे, जिस वजह से वो परेशान हो चुका होता है। तब मित्सुआ उसे मार मार कर होश में लाता है और उसे बताता है कि उसने उससे वादा किया है कि वो उसे दोबारा से ह्यूमन बनाएगा, तो उसे इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो। तब को मित्सुआ की बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और मे को हराने की बात करने लगता है। तब मित्सुआ उसे समझाता है कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उनके रास्ते में हनाको आ जाएगा और उसे रोकना उन दोनों के बस की बात नहीं है। तभी वहाँ पर वो ब्रश वापिस आ जाता है जिसे हनाको ने तोड़ दिया था और यहाँ याशिरो एक हॉस्पिटल में पहुँच गई होती है जहाँ पर कुछ परछाइयाँ आपस में बातचीत कर रही होती हैं और याशिरो वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। तब याशिरो मे को देखती है और हम देखते हैं जिस स्पेशल पर्सन की बात मे कर रही थी वो खुद होती है। तब मे याशिरो को बताती है कि जिस मे की कहानी उसने सुनी है वो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए वो अब अपनी गलती सुधारने आई है, जिस वजह से अब वो मे को मार डालेगी। तब याशिरो उसे ऐसा करने से रोक देती है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी शेडोज आ जाती हैं जिसे मे हरा देती है और वहाँ पर जो सी दूसरी मे होती है वो याशिरो को लेकर वहाँ से भाग जाती है और चौथे अजूबे की तरह ही उसके पैरों को नापने लगती है। तब याशिरो को समझ में आ जाता है कि जो लड़की उसके सामने है वो रियल मे है। तब याशिरो बाहर जाने का रास्ता पूछने लगती है और मे उसे रास्ता बताने के बदले अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। तब वो लोग मजे से पैनकेक खाने लगते हैं और मे को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है और वो याशिरो को बताती है कि वो आर्ट स्कूल जाना चाहती है जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसका फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत मेहनत कर रही है। और तब याशिरो को याद आता है कि र्यूमर्स के हिसाब से तो मे की फैमिली ने तो उसे कभी सपोर्ट ही नहीं किया था, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। तब मे याशिरो को बताती है कि उसकी पेंटिंग स्कूल के आर्ट रूम में रखी जाएगी और याशिरो को उसे देखने जरूर आना हो। तभी वहाँ पर शेडोज आ जाते जिनके जरिए याशिरो को पता लगता है कि मे असल में बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत जल्द मरने वाली है। तब हमें पता चलता है कि स्कूल के आर्ट रूम में जो मे की पेंटिंग रखी गई होती है उसे देखकर लोगों ने अपनी कहानियां बना ली होती, जिस वजह से मे एक अजूबा बन गई होती है और उसके गलत र्यूमर सभी जगह पर फैल गए होते हैं। तब सुकासा मे से मिलने आ जाता है और उसे एक पेंटिंग बनाने के लिए कहता है क्योंकि मे कभी भी पेंटिंग करना नहीं छोड़ सकती। तब मे सुकासा को अपनी एक कॉपी दे देती है क्योंकि उसे पेंटिंग से नफरत हो गई होती है, पर उसे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता क्योंकि अब उसकी कोई इच्छा नहीं होती है और उसे पता होता है कि फिक्शन कभी भी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता, जिस वजह से उसे सब कुछ बेकार लगने लगता है और वो विश करने लगती है कि काश उसने वो उस पेंटिंग को कभी पेंट ही ना किया होता जो कि रूम में लटकी हुई है, क्योंकि उसी पेंटिंग की वजह से वो एक अजूबा बनी है। तब मे पास्ट में असली मे को उस पेंटिंग को बनाने से रोकने आई होती है और उसे मारकर अपने आप को इरेज करना चाह रही होती है। तब मे फिर से रियल मे पर हमला कर देती है, पर याशिरो उसे बचा लेती है और रियल मे दूसरी मे को देखकर शॉक हो जाती है। तब मे उसे बताती है कि वो असली मे का ड्रीम है और वो उससे माफी मांगना चाहती है क्योंकि चाहे उसका जन्म उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था पर वो उसे नहीं बचा पाई थी। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मे टावर की पेंटिंग को बना रही थी और वो उसे बनाते हुए खुद से ही बातें कर रही थी और उसका ड्रीम था कि वो हमेशा पेंटिंग्स को बनाती रहे, जिस वजह से वो फिक्शन में क्रिएट हुई, पर वो कभी भी असली मे का सच नहीं बदल पाई और ऊपर से उसकी वजह से बहुत सारे र्यूमर्स भी फैल गए, जिस वजह से वो अब उसे रोकने आई है ताकि उसके बारे में कोई भी र्यूमर्स ना फैले। तब असली मे से पूछने लगती है कि क्या वो सच में मरने वाली है, जिस पर मे हाँ कहती है और रियल मे को बचाने के लिए उसे मारने की कोशिश करने लगती है, पर रियल मे उसे उठाकर पटक देती है और मे को बताती है कि उसे पता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती। तब वो हॉस्पिटल टूटने लगता है, जिस वजह से याशिरो और रियल मे एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं और फिक्शन में रियल मे से पूछने लगती है कि आखिरकार वो उसे रिजेक्ट करके ऐसे क्यों जा रही है। तब वो लोग छत पे पहुंच जाते हैं जहाँ रियल मे सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, पर याशिरो उन सीढ़ियों को नहीं चढ़ पा रही होती क्योंकि वो सीढ़ियाँ रियल मे के रियलिटी में लेकर जाती हैं, जिस वजह से याशिरो वहाँ पर नहीं जा सकती। तब याशिरो रियल मे से पूछने लगती है कि अगर उसे पता है कि वो रियलिटी में जाकर मर जाएगी तो क्या उसे डर नहीं लग रहा है, जिस पर वो मुस्कुराने लगती है और तभी वहाँ पर मे आ जाती है जो कि रियल मे को जाने से रोकने लगती है और खुद को पॉइंटलेस कहने लगती है। तब रियल मे उसे बताती है कि वो पॉइंटलेस नहीं क्योंकि वो उसकी सेल्फ पोर्ट्रेट है जो कि उसके सपनों और उम्मीदों को रिप्रेजेंट करती है और उसी की वजह से वो हमेशा के लिए जी सकती है और ऊपर से एक अजूबा बनना तो बहुत कूल बात है, तो इसलिए वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश है। तो ये सुनकर मे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लोग वापस मे की पेंटिंग की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर याशिरो देखती है कि मित्सुआ और को उसे बचाने वहाँ आए होते हैं और उन्होंने मे को पकड़ लिया होता है
तब मे खुद को छुड़वा लेती और याशिरो से पूछने लगती है कि अगर उसे पता है कि वो मरने वाली है तो आगे वो क्या करना चाहती है। तब याशिरो मे को बताती है कि चाहे वो रियल मे की तरह डिसाइड नहीं कर सकती है, पर उसे हनाको से मिलना है और उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। तब मे याशिरो को बताती है कि इस टाइम उनका यहाँ से बाहर निकलना ज्यादा जरूरी, क्योंकि वो बहुत जल्द उस दुनिया को पूरा करने वाली है। तब को मे को पकड़ लेता है और उसे उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहने लगता है और तभी मे को बांध देती है। तब मित्सुबा मे को उस पेंटिंग को आगे बनाने से मना करने लगता है, पर मे उसे समझाती है कि ये उसकी बाउंड्री है और हर बाउंड्री के कुछ रूल्स होते हैं जिसे उसका ऑनर भी नहीं तोड़ सकता, तो इसलिए वो अपनी बाउंड्री के अंदर पेंटिंग करना नहीं छोड़ सकती और ना ही उन्हें एस्केप कंडीशंस को चेंज कर सकती है जो उसने पहले से सेट कर रखे हैं। तब याशिरो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या उन्हें हनाको और मित्सुबा को मारना पड़ेगा, पर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर वो ब्रश आ जाता है जिसे देखकर याशिरो बहुत खुश हो जाती है और मे याशिरो को बताती है कि वो उसी की फेल कॉपी है और उस ब्रश के अंदर उसी की कॉन्शियसनेस है। तब याशिरो रियल वर्ल्ड में जाने का रास्ता पूछने लगती है और मे उन्हें उस डोर तक जाने के लिए टावर पर चढ़ने के लिए कहती। तब याशिरो हनाको के बारे में बात करने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हनाको चाहता क्या है। तब को याशिरो को बताता है कि उसे भी ये चीज बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि मित्सुबा भी पहले उस दुनिया में रहना चाहता, पर जब को ने उसे कन्फ्रंट किया तब उसे समझ में आया कि उसे आखिरकार क्या चाहिए और शायद हनाको को भी ऐसे कन्फ्रंटेशन की जरूरत है ताकि वो भी जान सके कि आखिरकार वो चाहता क्या है। तब याशिरो को याद आता है कि मे भी असल में असली मे को मारना नहीं चाहती थी, तो इसलिए हनाको के साथ भी ये केस हो सकता है, पर आखिरकार अब वो इसका पता कैसे लगाए। तब को याशिरो को हौसला देता है और उसे बताता है कि वही एक लौती ऐसी पर्सन है जो कि हनाको की दिल की बात उसकी जुबान पर ला सकती है, क्योंकि हनाको की कमजोरी वही है। तब को और याशिरो इसके लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग टावर पर पहुंच जाते हैं और मे उन्हें बताती है कि जैसे ही ये पेंटिंग खत्म होने वाली है वैसे ही अब मून सामने आ गया है और वही इकलौता उनके बाहर जाने का रास्ता है और वहाँ पर मित्सुबा और हनाको नहीं पहुँच सकते। तब हनाको भी वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों को वहाँ जाने से मना करने लगता है। तब को और याशिरो उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और याशिरो सबको हनाको को पकड़ने का प्लान फॉलो करने के लिए कहती है। तब नंबर 4 ने को की छड़ी से हनाको के पेपर को हटा दिया होता है जिससे कि उसकी शक्तियाँ वापिस आ गई होती है और वो लाइटनिंग से हनाको पर हमला कर देता है, पर हनाको फिर भी उसके हमले से बच जाता है और उसकी छड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब मे हनाको को रोकने के लिए उसके जादुई ऑब्स को अपनी पेंटिंग की मदद से रोक देती है, जिस वजह से को हनाको को टक्कर दे पा रहा होता है और यहाँ मित्सुबा और याशिरो चुपचाप खिसक चुके होते हैं ताकि वो मून तक पहुँच सके। तब हनाको को हरा देता है और उसे आराम से बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो इस तरह याशिरो को नहीं बचा सकता। तब याशिरो मे की मदद से एक उड़ने वाली कार्ड बनवा लेती है और मित्सुबा की मदद से सभी को उसमें बिठा देती है। तब हनाको साइकिल से उस कार्ड को अलग करने लगता है, जिस वजह से याशिरो हनाको को लेकर नीचे कूद जाती है, पर बादलों के बीच में होने की वजह से वो नीचे नहीं गिरते। तो याशिरो हनाको को मारने लगती है और उसे समझाती है कि उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीनी है, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं रह सकता। याशिरो हनाको से पूछने लगती है कि वो क्या सच में चाहता है कि वो वहीं पर कैद होकर रहे, जिसके लिए हनाको मना करने लगता है और उसे बताता है कि वो तो बहुत पहले ही मर गया था, जिस वजह से उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। पर याशिरो के आने से उसकी जिंदगी बदल गई और अब वो नहीं चाहता कि याशिरो मर जाए। तो याशिरो को समझ में आ जाता है कि हनाको उसे जिंदा देखना चाहता है, जिस वजह से वो उसे बताने लगती है कि वो असली जिंदगी में अपनी लाइफ को जीना चाहती है और हनाको एक ऐसा अजूबा है जो हर विश को पूरा करता है, तो इसलिए हनाको को उसकी इस विश को भी पूरा करना होगा ताकि वो अगले 100 सालों तक जिंदा रह सके। तब इसके लिए हनाको मान जाता है और उसे काट के ऊपर फेंक देता है। तब हनाको का ऑब उन सभी को मून के ऊपर ले जाता है और हनाको ये वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर याशिरो की विश को पूरा करके रहेगा। तब मून फट जाता है जिससे कि याशिरो पेंटिंग के बाहर आ जाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर मे होती है और मे उसे बताती है कि अगर वो उसके योरीशिरो को तोड़ देगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तब मे याशिरो को बताती है कि अगर वो सच में मरना नहीं चाहता तो उसे पहले अजूबे से मिलना हो, क्योंकि वो काफी टाइम से स्कूल में, तो शायद उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो कि हनाको भी ना जानता हो। और ऊपर से याशिरो भी रियल मे की तरह सपने देख रही है, तो इसलिए वो हर हालत में उसकी मदद जरूर करेगी। तो याशिरो मे के योरीशिरो को तोड़ देती है जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और वो सभी लोग पहले की तरह मस्ती करने लगते हैं, जिससे कि याशिरो खुश हो जाती है। और इसी के साथ सीजन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।